Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel Gopal JCERT classes। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 8 की इंग्लिश बुक डैफोडिल का चैप्टर 1 द नेवी फ्रेंड का सभी क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे, साथ ही हिंदी अनुवाद भी समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित झारखंड बोर्ड की वीडियो आते रहेंगे। तो आइए एक नंबर देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर क्वेश्चन है, विच क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स। किन सवालों ने केशव और श्यामा को अंडे के बारे में उत्सुक किया। इसका आंसर है द क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड वेर हाउ बिग वेर द एग्स, व्हाट कलर वेर दे, हाउ many, what did they eat, how would the chicks come out of them, what is the nest like। All these questions made Keshav and Shyama curious about the eggs। उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि अंडे कितने बड़े थे, किस रंग के थे, कितने, उन्होंने क्या खाया, उसमें से चूजे कैसे निकलेंगे, घोंसला क्या है। जैसे इन सभी सवालों ने केशव और श्यामा को अंडों के बारे में उत्सुक कर दिया। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट 3 थिंग डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग। 2 नंबर प्रश्न है, अंडों की सुरक्षा के लिए बच्चों ने कौन से 3 काम किए। आंसर है द 3 थिंग्स द चिल्ड्रन डिड टू प्रोटेक्ट द एग्स वेर, फर्स्टली दे erected a makeshift roof above the nest, a bowl of water with some grains of rice, and made a roof with the help of a basket, and made a cushion with a piece of cloth and placed it under the eggs to make the egg comfortable। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के लिए 3 काम किए। सबसे पहले उन्होंने घोंसले के ऊपर एक अस्थायी छत बनाया, चावल के कुछ दानों के साथ पानी का एक कटोरा और एक टोकरी की मदद से एक छत बनाई, और एक कपड़े के टुकड़े के साथ एक तकिया बनाया, और अंडों को आरामदेह बनाने के लिए इस अंडे के नीचे रख दिया। 3 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग ए काउजिन फॉर द एग्स। केशव ने अंडों के लिए गद्दी बनाने का विचार क्यों किया। 3 नंबर आंसर है, केशव सो दैट द पोर एग्स वेर लिंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, सो ही डिसाइडेड टू मेक ए काउजिन आउट of a piece of cloth and placed it under the eggs, and he thought that the eggs were comfortable now। केशव ने देखा कि बेचारे अंडे टहनियों और भूसे पर पड़े हैं, इसलिए उसने कपड़े के टुकड़ों से एक तकिया बनाने का फैसला किया और उसे अंडों के नीचे रख दिया, और उसने सोचा कि अंडे अब आराम से है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा। केशव ने श्यामा को अंडे न दिखाने का क्या बहाना दिया। केशव टोल्ड श्यामा दैट इफ शी विल फॉल्स डाउन, माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ हिम, शी विल एक्सक्यूज हिम ऑफ हेल्पिंग हर श्यामा अप। केशव ने श्यामा से कहा कि अगर वह नीचे गिरेगी तो माँ उसे चटनी बनाएगी। वह उस पर श्यामा मदद करने का आरोप लगाएगी।
5 नंबर क्वेश्चन है, कंपेयर द फीलिंग ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी की शुरुआत और अंत में केशव की भावनाओं की तुलना करें। आंसर है इसका, केशव वॉज वेरी anxious and curious about the eggs in the beginning and made the eggs lay in a comfortable position and was very excited about the eggs when they would hatch, but at the end of the story he was looked very pale and disappointed when he saw that the eggs have fallen down on the floor and was very sad. केशव शुरुआत में अंडों के बारे में बहुत चिंतित और उत्सुक थे और उन्होंने अंडों को एक आरामदायक स्थिति में रख दिया और जब वे अंडे देंगे तो बहुत उत्साहित थे। लेकिन कहानी के अंत में जब उन्होंने देखा तो वह बहुत पीला और निराश दिखे कि अंडे फर्श पर गिर गए हैं और बहुत दुखी हुआ। उसके बाद बी नंबर में देखेंगे, स्टेट वेट हर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स सत्य होता है और फॉल्स मीन्स गलत। ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द वेंटिलेटर इन केशव हाउस। केशव के घर में एक पंछी ने वेंटिलेटर के ठीक ऊपर अंडे दिए थे। नहीं, ये फॉल्स होगा। पंछी ने अंडे जो दिए थे कार्निस के ऊपर दिए थे। उसके बाद बी नंबर है, श्यामा एंड केशव वेर फ्रेंड। श्यामा और केशव दोस्त थे। नहीं, ये सेंटेंस भी गलत होगा। श्यामा और केशव दोस्त नहीं, भाई बहन थे। सी नंबर, देयर वेर 3 एग्स इन द नेस्ट। घोंसले में 3 अंडे थे। ये सेंटेंस सत्य है, ट्रू। इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर। सर्दी का महीना था। ये सेंटेंस गलत है। सर्दी का नहीं, समर का सीजन था, यानी गर्मी। केशव फेल्ट फेंट व्हेन द एग्स ब्रोक। जब अंडे फूटे तो केशव को दर्द हुआ। हाँ, सत्य। जब अंडे टूट गए तो केशव को दुख हुआ। उसके बाद है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संदर्भ के अनुसार दीजिए। एक नंबर है, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। सी आस्क्ड। तुम दोनों धूप में बाहर क्या कर रहे हो, उसने पूछा। हु इज द स्पीकर। यहाँ पर वक्ता कौन है, तो इसका आंसर होगा द स्पीकर हेयर इज केशव मदर। यहाँ वक्ता केशव की माँ है। 2 नंबर है, हु आर द टू मेंशन्ड हियर। यहाँ जिन 2 लोगों का उल्लेख किया गया है वे कौन है। द टू मेंशन्ड हियर आर केशव एंड श्यामा। यहाँ जिन 2 लोगों का उल्लेख किया गया है वे है केशव और श्यामा। 3 नंबर है, वाज द स्पीकर हैप्पी और एनॉयड विद द टू एट दैट मोमेंट। क्या वक्ता उस समय दोनों से खुश था या नाराज। द स्पीकर वाज एनॉयड विथ द टू एट दैट मोमेंट। वक्ता उस समय दोनों से नाराज था। 2 नंबर है, यू मस्ट हैव फील्डेड विथ देम सेड माँ एंग्रीली। तुमने उनके साथ खिलवाड़ किया होगा, माँ ने गुस्से से कहा। हु इज यू हेयर। यहाँ तुम कौन है, केशव। व्हाट इज माँ टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन। माँ ने इस पंक्ति में किस बारे में बात कर रही है। माँ इज टॉकिंग अबाउट द एग्स इन दिस लाइन। माँ इस पंक्ति में अंडों के बारे में बात कर रही है। उसके बाद 3 नंबर है, वाज माँ राइट इन हर गेस। क्या माँ का अनुमान सही था। यस माँ राइट इन हर गेस। हाँ, माँ का अनुमान सही था। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स द कंप्लीट द समरी। सारांश को पूरा करने के लिए बॉक्स से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरे। द स्टोरी इज अबाउट टू डैश में यहाँ पर चिल्ड्रन लिखना है।
उसके बाद हु डिस्कवर एग लेड बाय ए बर्ड ऑन द कॉर्निक। यहाँ जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है आप लोग इस ब्लू कलर को डैश में लिख लीजिएगा। ऑफ देयर हाउस द चिल्ड्रन फील that the eggs are unsafe and they should do something to protect them. Later they found the eggs to be broken. The children in their innocence and lack of wisdom feel that they are helping the world by transferring the eggs to a safer place, but their good intent only leads टू द ब्रेकिंग ऑफ द एग्स। यह कहानी दो बच्चों की है जो अपने घर की कार्निस पर एक पंछी द्वारा रखे गए अंडे खोजते हैं। बच्चे को लगता है कि अंडे असुरक्षित हैं और उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। बाद में उन्होंने पाया कि अंडे टूटे हुए हैं। बच्चे अपनी मासूमियत और नासमझी में महसूस करते हैं कि वे अंडों को एक सुरक्षित जगह पर रखकर पंछी की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे इरादों के कारण ही अंडे टूटते हैं। सिमिलरली फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ड गिवन विथ ब्रैकेट्स। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ यहाँ पर सही सही भरना है। द डैश क्लास शो ए डैश ऑन द रूफ। तो डैश में पहले लिखना है WHO है L होल। द होल क्लास शो ए होल ऑन द रूफ। पूरी कक्षा में छत पर एक छेद देखा। इट्स नॉट राइट टू राइट ऑन द वॉल। दीवार पर लिखना सही नहीं है। ए पीस ऑफ वाइट क्लॉथ स्टैंड फॉर पीस। सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा एक शांति का प्रतीक है। एवरी फादर वांट्स हिज सन टू शाइन लाइक ए सन। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा सूरज की तरह चमके। सी द वेस्टनेस ऑफ द ब्लू सी। नीले समुद्र की विशालता देखे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित झारखंड बोर्ड की वीडियो आते रहेंगे और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।